कि क्या तो इतनी उसकी पूजा हुए है कि वो शिव का भगवान है कौन, कितना आया, के उसने करा। तड़के लागा हाँ उठा, हाँ 4 बजे उठा चाहे 5 बजे उठा, तो उठ दे सब ने के लागन लागेंगे राम 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 राम, बड़ा ती मिला छोटा ती मिला सब ती राम राम करते चलेंगे। तो उसने सब तो उठते याद करने लगा और सोए जावा हाँ इतना उसकी याद करते रहा हाँ। उसके खातर शिवरात्रि आओगे आप व्रत भी करोगे, कावड़ भी लेके आओगे। ऐसा वो उसने के कर रखा है और वो कद आया, के उसने करा हमारा, क्यों हम उसकी इतनी पूजा करा हाँ। कुछ तो उसने करा होगा कि कदे तो आया होगा, ठीक है, कि मैं तो उसका असली नाम भी होगा, क्योंकि राम राम तो करने लगा हाँ, फिर राम राम कर दे भी गणे राम बना लिए। आजकल तो पत्थर ने भी राम बना के पूजन लग जावे हैं, है ना। तो भगवान आकी अपना असली परिचय देवे है कि मैं कौन हूँ, कद आऊं हूँ और आकी के काम करूँ हूँ जिसके कारण मेरी इस संसार में इतनी पूजा है। नहीं तो आज के टाइम पे यूं लगा लो कोई आपने 1 करोड़ रुपया दे दे और नौकरी भी लगा दो, फिर भी उसके कोई मंदिर बना के पूजा करोगे, उसके खातर व्रत रखोगे? नहीं रखो ने। आपके बड़े बूढ़े गए हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपको खातर जायदाद छोड़ के गए होंगे ने, 10-10 किले 5-5 किले कमा के गए होंगे, घर भी बना के गए होंगे, फिर भी उसकी क्या करेंगे, छोटी सी मंडी बनाओगे वो भी खेत में, और उस पर भी एक दिन जाके थोड़ा सा दूध और उस और पानी फालतू और वो चढ़ा के कह देंगे मारे खातर संतुष्ट रही हो, है ना। तो और पर भगवान खातर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और तड़के तो उठ के सारे टाइम उसने याद करी जावा। तो उसने कहा कि मारा करया की था। नहीं तो जिसने नौकरी लगाया उसका मंदिर बनाओ, जिसने रुपये दिए उसका मंदिर बना लो, या तारे बड़ा का मंदिर, पर उनका कौन बने, पर भगवान का मंदिर बने है। तो मतलब उसने कुछ बड़ा ही करा होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा। तो उसकी पहचान क्या है कि उसने पहचाना क्यों कर, तड़के राम राम तो करने लगा हाँ, जो भी दिख जा देवी दिख जा, या जो भी श्याम दिख जा, राम दिख जा, हनुमान दिख जा, सब भगवान, तो सबका आगे झुकने लग जा वहां। तो परमात्मा खुद इस धरती पे आके इस टाइम पे जब बिल्कुल दुखी हो ले वहां, जब क्योंकि राम राम कर दे भी हम सुखी नहीं हाँ, लागो तो व्रत भी करो हो, पूजा भी करो हो, पर फिर भी क्या आप सुखी हो? नहीं सुखी हो। क्यों? क्योंकि आपने असली परिचय ही नहीं बताया। क्योंकि याद तो करो हो आप, पर लेकिन असली परिचय नहीं पता। जिस तरह किसी थी आपने याद का पत्र, आपका दोस्त कितने दूर रहे है तो उसकी चिट्ठी भेजनी हो, पर उसका असली पता नहीं पता, आपने तो लिख के अपने सारे विचार कि मैं आपने याद करूं हूं, न्यू है, तू ठीक है, नहीं ठीक है, आपने सब कुछ लिख के भेज दिया। आप उसका वेट कर ही जाओ कि उसका चित्र, उसका आओगी चिट्ठी उल्टी आओगी, वो मार खातर पूछेगा कि मैं कब आएगा, पर आपने पता गलत लिख के भेज दिया, तो उसका दौर पूछेगी क्यों कर। तो नुए परमात्मा ने तो आप याद कर दे आए, बचपन से याद कर दे आए, है नहीं, बचपन से व्रत कर रखने सिखा दे हुए हैं कि इसका व्रत कर ले, आज शुक्रवार का कर ले, आज वीरवार का कर ले, कल सोमवार का कर ले, सिखा दे हुए ना। भक्ति तो हम बचपन से कर दे जामन लगे उसी दिन तो भक्ति करने लग जावे हैं, पर फिर भी हम दुखी होंगे आए। तो मतलब कितने तो गलत जान लग रही है चिट्ठी, कितने तो गलत होने लग रही है, हमारे पर गड़बड़ होने लग रही है, फिर भी हम दुखी क्यों कर। यदि सही जगह जावे है और वो सब कुछ करता धरता वो है, तो फिर हम सुखी होने चाहिए, फिर भी हम सुखी नहीं। तो ये परमात्मा खुद इस धरती पर आके खुद बतावा है कि मैं कौन हूं। तो परमात्मा का रूप है ज्योति बिंदु। जैसे हम एक आत्मा हाँ, तो हमारे आत्माओं का पिता भी क्या है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। जिस तरह शरीर का पिता के है, शरीर जिसे है, तो नुए पहला चित्र में आपने समझ रखा है ना कि आप कौन हो, एक आत्मा। तो आत्मा का पिता के है परमात्मा शिव, वो भी ज्योति बिंदु है, उसका रूप के है निराकार है, उसका नाम के है शिव, वो सदाए शिव है, कल्याणकारी है। उसका नाम परमात्मा ने आके बताया कि परमात्मा कहांगे किसने, उसकी कुछ कसौटी है कि परमात्मा है कौन। देखो परमात्मा वो जिसका कदे भी जन्म नहीं हुआ, शरीर किसी का जन्म नहीं लेंदा, जिसका कोई शरीर नहीं है,
जन्म नहीं लेंदा, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है। तो ये जितने भी आप पूजा करो हो उनने देखो, राम कृष्ण ने देखो सबसे ज्यादा पूजा कृष्ण की करा। कृष्ण के भी 2 माँ बाप दिखाए हैं, उसने जन्म भी लिया, उसके गुरु भी दिखाए हैं, उसने शिक्षा भी ली। तो सबसे बड़ा कर्जा क्या हुआ है संसार में? सबसे बड़ा कर्जा किसका बताया? माँ बाप का, कि मरने के बाद भी माँ बाप का कर्जा खत्म नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा कर्जा माँ बाप का, तो कृष्ण तो पहले कर्जदार है, क्योंकि उसको तो 2 माँ बाप का कर्जा है। फिर दूसरा कर्जा किस चीज का बताया? गुरु का, क्योंकि उससे हमने शिक्षा मिला है। तो फिर उसके तो गुरु भी हैं, तो मतलब उसका तो फिर कर्जा है। तो परमात्मा वो जिस पर किसी चीज का कोई कर्जा नहीं, ठीक है। यदि कर्जदार पहले होगा तो उस पर मांगोगे क्यों कर? मेरे पे मांगन आ जाओ, मेरे पे पहले लोन हो, मेरे पे पहले और कोई मांगदा हो, और फिर आप मांगन आ जाओ कि मैंने दियो, तो मैं कितने दे दूंगी? कौन दे सकती? और पहले मेरे पे सब कुछ होगा तो फिर मांगन आओगे तो फिर मैं दे दूंगी यदि मेरे पास होगा। तो कृष्ण तो पहले कर्जदार निकला, तो वो देगा क्यों कर? फिर दोबारा जाओ राम के पास, राम के भी माँ बाप दिखाए, उसने जन्म भी लिया, उसका भी गुरु दिखाया, उसने भी शिक्षा ली। तो भाई वो भी नहीं हो सकता भगवान। तो फिर जितनी भी देवी याद हो जाओ, उनका भी शरीर है, उनके भी गुरु दिखाए हैं, तो वो भी भगवान नहीं हो सकती। ब्रह्मा के पास जाओ, जिसके पास भी जाओ, सबका शरीर है, सबकी मूर्ति है, और सबके गुरु भी दिखाए हैं, तो मतलब वो तो भगवान नहीं हो सकते, वो तो सब कर्जदार हैं, मतलब उनके ऊपर तो खुद ही ऋण है, तो वो तो दे नहीं सकते। तो फिर एक जगह जाके देखो कि जिस मंदिर में जाओगे जिसमें शिवलिंग की मूर्ति दिखाई है, पिंडी है ना, और उस पर क्या दिखाओगे? 3 लाइन दिखाओगे और एक छोटी सी बिंदु व्हाइट कलर का टिक्का दिखाओगे। असली परमात्मा पहचान वो है कि वो एक बिंदु रूप है। उसकी पूजा करने खातिर उसके खातिर एक शिवलिंग बना दिया, एक आकार दे दिया, क्योंकि उसकी पूजा करनी थी। उसका ना तो कदे भी किते भी पुराना में जाके देख लियो, ना तो उसके माँ बाप दिखावे, ना उसके कोई गुरु दिखावे, ना उसका कोई शरीर दिखावे, वो सिर्फ एक लाइट की ज्योति बिंदु है। उसके खातिर राम ने भी पूजा करी, दिखाई है ना रामायण जिसने भी देखी है, कि जब वो जावे था श्रीलंका, तो जब जान सीता ने छुड़ाने खातर, तब भी उसने पहले शिव की पूजा की, राम की भी, है ना। तो सब ने दिखाया है कि जिसने भी देखा, जिसने राम सोचो उसने राम मान लिया है, असली में वो राम नहीं है। असली में राम किसके खातिर बोला गया है? शिव बाबा खातिर। वो क्या है? रामचंद्र, ठीक है। असली में राम यो है जिसकी शिवलिंग करके पूजा करी है रामचंद्र ने भी, ठीक है, और वो लाइट का ज्योति बिंदु, ठीक है। तो असली परमात्मा वो है, उसका ना कोई माँ बाप, और उसका भी जब भी देखो शिवलिंग की जब भी स्थापना होगी, कभी भी दरवाजा तनी ऊपर तो उस शिवलिंग की स्थापना करें। क्यों? क्योंकि भगवान परकाया प्रवेश करे, कि भगवान किसे जन्म नहीं लेंदा, वो परकाया प्रवेश करे है। तो ये परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आके ब्रह्मा बाबा के तन में आके प्रवेश करे है, और आके यो ज्ञान देवे जा, तो उसका हमेशा अवतरण ऊपर तो दिखावे, कभी भी दरवाजे तक नहीं दिखावे। और फिर क्या है? सबसे ऊंची चोटी भी शिव की है, जिचे के गांव में जितने भी देवता हैं के मंदिर हो, पर लेकिन शिव ते ऊपर बड़ा चोटी किसी भी मंदिर की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा भी वो है ना। और फिर किमे भी ऊंचे खातर, जब भी आपने दुख हो, जब भी कोई आपने लड़ाई माच रही हो, पर सेमियाला आपने तो ठाडा है, आपा किमे नहीं कर सकते, तो आपने बस क्या किमे को नहीं रंदा, तो आपा क्या कहेंगे? चे रोंदे ओड़े चे गुस्सा में चे किमे हो, क्या कहेंगे? ऊपरला देखे, ठीक है, वो सब तो ठाडा है, वो सब ने देख लेगा। क्यों कहा? क्योंकि ऊपरला किते तो होगा, ऊपरला नहीं तो भगवान के बना लिया कि अपने सबके भीतर है। अरे भीतर है तो अपने भीतरला देखे नहीं कहो ने, तेरा भीतरला देखा है, मेरा भीतरला देखा है, फिर दुखी क्यों हो? ये अहंकार क्यों है? ये छो क्यों है? या शांति क्यों है? यदि भीतरे भगवान है तो मतलब वो तो है तो किते। तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु, और उसका रहने का स्थान ऊपर परम धाम, तीसरा लोक, जाते हमेशा जब भी दुख पड़े है तो ऊपर ना आंगली करा,
कि ये ऊपरला देख ले, ठीक करिए, तो सब कुछ ऊपरला निकवांगे। तो मतलब वो रवे तो किते ऊपर है, तो उसका रहन का स्थान के है परम धाम, तीसरा लोक। फिर वो आकी करे के है, नाम बेरा असली भगवान बेरा पाट गया कि भाई शिव भगवान है, उसका रूप बेरा पाट गया ज्योति बिंदु है, और यू बेरा पाट गया वो रवे कित है परम धाम, तीसरा लोक में। फिर आकी करे के है, पूजा क्या तो करा है नी, और आवे किस टाइम पे है, उसकी भी कुछ कसौटी बताई है। उसका आण का जब परमात्मा रवे तो परम धाम में है, तो वो आवे किस टाइम पे, उसकी कसौटी है जब कन्या अपने मुख ते वर मांगने लग जा, गऊ विष्टा खान लग जा, अन्न पुड़िया में बिकने लग जा, और सिर्फ केशा का श्रृंगार रह जाओ। तो अभी देखो आजकल लड़की वर मांगने की तो दूर की बात है, आप पे शादी करके घर आके बतावे कर ली, और कर ली बतान दे भी कोनी, वो भी बेरा पाटे पंचायत है कि भाई तारी ने तो कर ली, या पुलिस आवे है वो प्रोटेक्शन लेके फिर बेरा पाटे है अगर भाई तारी छोरी ने तो कर ली भाई शादी, ठीक है। तो यो देखो यो कलयुग की निशानी है ना। गाय ने जिसने माता का वहां, उसकी कितनी बिरान माटी हो रही है, उसने खाने को नहीं चारा, वह बेचारी कचरा में मुंह मार दिया अंडे। तो या के है कलयुग की निशानी है। अभी पहले क्या होया कर दे, छोटे बड़े तो डरा कर दे, आज उल्टा हो रहा है, बड़े छोटे तो डरे हैं कि कदे ने मैंने बाड़का थी कि मैं बोल दिया रियो कि मैं न कर ले, फांसी न खा ले हैं, कि मैं उल्टा काम ना कर दे। अरे नहीं तो आजकल माँ बाप ने मार के भी गिर दे हैं, कदे वो मारे की ना गिर दे। तो यह क्या हालात हो गए, पहले उल्टा होया कर दे कि भी छोटे डरा कर दे माँ बाप ते, बड़े भाई जितने भी होया कर दे घर में छोटे होया कर दे, बड़े की इज्जत होया कर दे, डर रहा कर दे। पर अब उल्टा है, बड़े डर के रहे हैं कदे न कदे छोटे की मैं ना कर दे, है नी। ये कलयुग की निशानी है। फिर कोई भी इंसान चाहे किसी पर रपिया हो वो भी दुखी, चाहे कोई किमे भी हो भाई स्वस्थ भी है तो उसका और क्या है कि दुखी। तो मतलब इंसान किसी का सब कुछ है तो शरीर तो दुखी, मतलब इंसान दुनिया में एक इंसानी बाड़े बैठे हैं। तो यूं बता दो आप सारे में तो कि कोई न्यू हाथ करके खर्च कर, मैं तो 100% सुखी हूँ। तो जिब परमात्मा ने धरती पर आना पड़ा है, जब कोई भी सुखी नहीं रहता, और जब सब न्यूकम है कि ये भगवान किते है तो हमने बचा ले, चाहे हमने ठा ले, चाहे तो हमने बचा ले नहीं हमने ठा ले, क्योंकि यह दुनिया रहन की तो रह नहीं रही। चाहे कूड़ा में बड़की माता ने किते पेड़ा का सहारा लिया, ओढ़े जाके रोयो, या किते पत्थरा का जत पेड़ा की पूजा करने लगे कलयुग में, पत्थरा की पूजा, क्योंकि भाई मंदिर में जाओ, मंदिर में तो इतनी भीड़, ओढ़ तो बैठ के रो के बता भी नहीं सकते, सोचा एक कुंड में पेड़ की पूजा करी, ओढ़ बैठ के सारी भगवान थी बता दे अपना दुख। पर फिर भी दुख पूरे नहीं हुए। तो जिब परमात्मा ने इस धरती पर आकी और यो ज्ञान समझावे है, असली के है किसी ने सुखी बनाने का राह, उसने सही राह दिखा दो। तो क्या कहेंगे, या तो अपना कहावत भी है, यदि हमने तारे बच्चे की परवरिश करनी है तो उसका खातिर घना धन जोड़ने की जरूरत को नहीं, घने घर बनाने की जरूरत को नहीं, घने किले जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी सही संस्कार दे दो, सही राय दे दो। यदि बच्चा काम का होगा तो जो तारे कुछ भी नहीं है तो भी तारे सब कुछ हो जाएगा, और यदि बच्चा काम का नहीं है, चाहे तुम 10 किले ले लो, चाहे घर बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो सारा उजाड़ देगा, है ना। तो जब परमात्मा आके हमने यो ज्ञान समझावे है, और इस ज्ञान का हम सही राह पे चल रहा है, मन की शांति मिले है, और इस एक जन्म में तो मिला ही मिले है, सुखी हुआ आगे के भी 20 जन्मा की गारंटी, एक यो जन्म पूरे 21 जन्मा की गारंटी परमात्मा इस ज्ञान के द्वारा करे कि हमने सुखी कर दूंगा। तो जाते उसकी इतनी पूजा करा, हाँ, नहीं तो नॉर्मल किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकते। वो इस जन्म से लेके अगले 20 जन्म और पूरे 21 जन्म हमने सुखी करे है, जाते उसकी इतनी पूजा करी है। यो ज्ञान ही सा है, उसका याद उसके, क्योंकि क्या कहेंगे सबसे बड़ी के है दुआ है, ज्ञान है, वो दुआ लेनी सिखाते हुए, हमने दुआ लेनी भी नहीं आती, परमात्मा हमने दुआ लेनी भी सिखावे
कि किस तरह तुम अपनी दुआ ले जमा करोगे, आगे खाता आगे जमा करोगे। तो ये ज्ञान नहीं सा है जो हमने सही रहा, क्योंकि हमने ना पुण्य कर्म का बेरा कि कौन सा पुण्य कर्म है, क्यों कर हम दुआ लेवा, क्यों कर हम सही राह पर चला। हम चलना तो चाहवा पर बेरा कोनी कि सही रास्ता कौन सा है। ठीक है, कोई सोचे भाई ले ओड़े चढ़ाया है 500 रुपये हो गया ठीक, ओड़े न्यू धोख मारे हो गया ठीक, ओड़े नहाया है कुंभ में नहाया है हो गए पाप उतर गए। अरे नहाते क्यों कर पाप हो गए, अरे नहाना है तो नहाना, आड़ नहा ले 2 बाल्टी, लेकिन नहाते ही पाप उतरने लगे। वो तो पानी है, नहाया है पाप तारे है, फिर वो बादल बन जाओगे, फिर वापिस तारे खेतों में बरसेंगे और उसका अनाज तामे खाओगे। उल्टा आ गया पाप, तो धोखे आए थे आ गया उल्टा है, तो उससे पाप उतर दे को नहीं। ठीक है, असली पाप कौन सा है, जो अपने अंदर 5 विकार हैं, वो ही असली पाप है, वो ही असली पाप करावे हैं, और वो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान ते झूलेंगे। पर असली कुंभ का मेला ईब लाग रहा है, जो कि कुंभ का मेला है ना, असली कुंभ का मेला ईब पुरुषोत्तम संगम युग पर लाग रहा है। जी परमात्मा सागर, ज्ञान का सागर, गुणा का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, सब क्या का सागर है, वो ही बीच धरती पा रहा है और आकी ज्ञान बांटने लग रहा है। कब है, जितनी डुबकी लगाई जा लगा लो, जितना ज्ञान लिया जा ले लो, जितनी झोली भरी जा भर लो। है वो तो हर रोज 4 पेज की मुरली में इतने रतन बांटे है, जिस पर लिए जा ले लो। अरे जिसकी जोड़ी में छेद रहा होगा तो वो तो नीचे पड़ दे जाओगे। तो ये छेद के हैं, ये अपने विकारे हैं जो आप कर देवा है ना आना कानी, तो वो अपने बाबा का है, जितना ईब मैं तो देने वाला हूँ, वो तो सागर है, उस पर जितने लूटे जा लूट लो, वो तो किमें कमी नहीं करता। 4 पेज की मुरली सब कैसे हम ही सुनावे है, एक जना तेज सुने एक जना कम, वो तो अपना अपना पुरुषार्थ पे है। पर परमात्मा आकी सब ने तो बराबर बांटा है, वो तो सबका पापा है, आपका भी है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। वो तो भगवान है, उसने तो स्वर पिता का है, सबका पिता है वो, है ना। तो वो पिता आया है और आप पे खातिर आया है, और आपने बुलाया था। सप्तगणा तो माताएं ने, कन्याएं ने, उनने बुलाया था, क्योंकि सप्तगणी दुर्गति तो उनकी हो रही थी, उन्हें ने कहा था कि भगवान आयो है। तो ईब परमात्मा आया है, आकी का वह मेरा ज्ञान सुनो, धारण करो, जितना करोगे तो तारे जीवन सुखी होगा। ठीक है, ओम शांति।